महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्र चेतना के अग्रदूत सदगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती पर पंजाब के जिला लुधियाना स्थित श्री भैड़ी साहिब समराला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कूका आंदोलन के दौरान देश की आजादी के लिए शहीद हुए सभी नामधारी सिखों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदगुरु राम सिंह जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके विचारों को सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि बाबा जी का जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्र हित पर आधारित सच्चे विकास की प्रेरणा देता है। उन्होंने उस समय दे विच समाज को दिशा दी है जब भारत पराधीनता की बेड़ियों दे विच जकड़ा हुआ था। ऐसे समय दे विच बाबा राम सिंह जी ने नामधारी आंदोलन के माध्यम से समाज को आत्मसम्मान, सुशासन और अनुशासन और स्वाभिमान का मार्ग बाबा राम सिंह जी ने दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में चला कूका आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा है। 1849 के बाद पंजाब में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास था। 18 जनवरी 1872 को हमारे 16 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा करके उन्हें शहीद कर दिया। सन 1857 से 1947 तक लगातार 90 साल नामधारी सिख अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहे। सभी देशभक्तों की कुर्बानियां रंग लाई। सतगुरु राम सिंह जी महाराज की आजादी का सपना वो साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कूका आंदोलन के शहीदों की याद में 24 दिसंबर 2014 को डाक टिकट जारी किया गया। उन्होंने सदगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज के द्वारा चलाए गए स्वदेशी के अभियान से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में भी स्वदेशी का नारा दिया है। नेताजी ने आजादी के लिए नामधारी सिखों की कुर्बानियों को स्मरण करते हुए उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी के फहराए हुए आजादी के झंडे तले नामधारी कुकों ने जो कुर्बानियां दी ने उन्हां पर देश सदा गर्व करेगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सतगुरु राम सिंह जी महाराज के बारे में कहा है। प्यारी साध संगत जीओ, हमें शहीदों के संघर्ष, त्याग और कुर्बानियों से मिली आजादी की अमूल्य धरोहर को हमें संभाल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सदगुरु बाबा राम सिंह जी का जीवन युवाओं के लिए जीवंत प्रेरणा है। आधुनिकता को अपनाइए, तकनीक में आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी न छोड़िए। जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया। सदगुरु बाबा राम सिंह जी का जीवन आपके लिए एक जीवंत प्रेरणा है। आधुनिकता को हम अपनाएं, तकनीकों में आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी न छोड़िए। जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेज गति से विकास और जन कल्याण के कार्य हो रही हैं। आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में किया जाता है, जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां पर महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात आज तक पूरी नहीं हुई। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किए जाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सदगुरु राम सिंह ने नशे को रोकने का संदेश दिया। पंजाब सरकार इससे प्रेरणा ले ताकि पंजाब की युवा पीढ़ी इससे बच सके। पंजाब के लोगों ने फैसला करना है किसके साथ चलना है, और मैं इस बात पे आश्वस्त करदा कि जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ की सारी योजनावां पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भी लागू ਹੋਣ। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदगुरु उदय सिंह का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने आयोजक समिति की मांग पर कहा कि आयोजक समिति के सदस्यों से विचार विमर्श के उपरांत सदगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर हरियाणा सरकार चेयर स्थापित करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर अविनाश राय खन्ना के साथ साथ रामधारी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।